हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में क्या अंतर होते हैं, दोनों में क्या क्या फैसिलिटी होती है, दोनों में क्या मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है नहीं, इसमें कैसा सैलरी होता है, दोनों का ड्यूटी कैसा होता है, पोस्टिंग कहाँ होता है, क्या क्या ड्यूटी करना होता है और कौन कौन से ट्रेड्स अच्छे होते हैं। इसमें मेडिकल फैसिलिटी तो जो दी जाती है वो पूरा फैमिली को दी जाती है या फिर जो कैंडिडेट है, जो जवान है, उसी को दी जाती है या पूरे परिवार को दी जाती है। सारे टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें सीआरपीएफ जो ट्रेड्समैन होते हैं उनमें जो होता है क्या ड्यूटी होती है, कहाँ पे ड्यूटी होती है। तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो ड्यूटी होती है वो होती है एक हार्ड कोर एरिया में, और सीआईएसएफ का जो ट्रेड्समैन का ड्यूटी होती है वो होती है सिटी में। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, सिटी होते हैं, सेफ जगह होते हैं, वहाँ पे उसका ड्यूटी होता है। ड्यूटी दोनों का सेम होता है, काम वर्क जो होता है, जो दोनों ट्रेड्स का सेम होता है, वो चाहे वो सीआरपीएफ का हो चाहे वो सीआईएसएफ का हो। दोनों का जो ट्रेड होता है, दोनों का ट्रेड से रिलेटेड जो काम होता है सेम होता है, लेकिन अंतर जो होता है वो होता है जगह का। एक सीआरपीएफ का जो पोस्टिंग होगा वो होता है नक्सलाइट क्षेत्र में, या फिर जम्मू कश्मीर में हो तो आतंकी क्षेत्र में, और सीआईएसएफ का होता है तो एक सिटी में होता है, सुरक्षित स्थान पे उसका पोस्टिंग होता है, उसका बटालियन है। तो ये बेनिफिट है सीआईएसएफ में, एक सेफ जगह में है। और इसमें जो होता है एक रिस्क में, जो रिस्क लेना चाहता है वो सीआरपीएफ में आए, जो रिस्क नहीं लेना चाहता है, सेफ अपने आप को सेफ जगह में रखना चाहता है, वो सीआईएसएफ में जाए। और इन दोनों में जो होता है सैलरी जो होती है अच्छी होती है सीआरपीएफ का, क्योंकि एक ट्रेड्समैन का जो ड्यूटी होता है वो कहाँ होता है, कैंप के अंदर। कैंप के अंदर ही ट्रेड से रिलेटेड अपना वर्क करना पड़ता है। जैसे कि आप कुक से भर्ती हुए हैं तो आपको खाना बनाना होता है, तो कैंप में रह करके आपको खाना बनाना होता है। कभी भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ड्यूटी बाहर नहीं जाना होता है, तो कैंप में रह करके आपको जो ड्यूटी है खाना बनाने का वही बनाना पड़ता है। तो इसमें जो होता है रिस्क अलाउंस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं सीआरपीएफ में। तो एक जवान जो बाहर ड्यूटी जा रहा है उसको रिस्क अलाउंस जो मिलेगा वही रिस्क अलाउंस जो कैंप में रह कर के ट्रेड्समैन, चाहे वो कुक हो, वाटर कैरियर हो, सफाई कर्मचारी हो, वाशरमैन हो, तो उन सभी को वही रिस्क अलाउंस मिलेगा जो एक कांस्टेबल को जो बाहर ड्यूटी जा रहा है। तो ऐसा रिस्क वाले जगह पे रह करके ड्यूटी करता है कौन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भी ड्यूटी करता है, लेकिन वो कैंप में रह करके करता है, तो फिर भी उसका सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है एक सीआईएसएफ ट्रेड्समैन से। क्योंकि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का ड्यूटी जो होता है सिटी में होता है, बड़े बड़े शहरों में होता है, तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस जो होता है बहुत ही कम होता है। तो इसलिए उसका जो सैलरी बनती है वो सीआरपीएफ के मुकाबले 10-12 हज़ार सैलरी कम मिलती है। अगर सैलरी आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा चाहिए, तो रिस्क भी आपको ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो रिस्क अगर आप ज़्यादा उठाते हैं तो सैलरी आपको अच्छी मिलेगी, तो आपको आना पड़ेगा सीआरपीएफ में। तो ज़्यादातर आदमी चूज करता है सीआरपीएफ, क्योंकि रिस्क सभी को, अधिकतर को, सभी को तो नहीं बोल सकते, अधिकतर को रिस्क ज़्यादा ही लाइक करता है, जो ज़्यादा इस सब चीज़ में फाइट करना चाहता है। तो सीआरपीएफ में आए क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी मिलेगी, रिस्क भी ज़्यादा है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। ये हो गया इसमें बेनिफिट। और सीआईएसएफ में क्या होता है, ट्रेड्समैन चाहे एक जवान भी, तो उसमें फैमिली के साथ रहने का जो मौका है वो बहुत मिलता है, पूरे सर्विस मिलता है। और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो होता है फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है, लेकिन कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है सीआईएसएफ के मुकाबले। क्योंकि सीआईएसएफ में पूरा सर्विस आप ट्रेड्समैन में है, चाहे कोई जवान भी है, कांस्टेबल भी है, तो पूरे सर्विस में आप अपने परिवार को अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन वो जो आप सीआरपीएफ में एक ट्रेड्समैन में आए हैं, चाहे फिर एक कांस्टेबल में आए हैं, तो आप फैमिली के साथ रहने का मौका सीआईएसएफ की तुलना में कम है। तो ये दोनों में अंतर है, उसमें ज़्यादा आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, इसमें कम रह सकते हैं, ये है। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी तो पहले ही बोल दिया हूँ, तो उसमें सीआरपीएफ में ज़्यादा है और सीआईएसएफ में कम है। लेकिन एक और पॉइंट है
कि सीआरपीएफ में आपको 12 महीने का सैलरी मिलेगी, लेकिन वही सीआईएसएफ में आपको 13 मंथ का सैलरी मिलेगी। ये अंतर होता है सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में। लेकिन एक और अंतर इसमें है से छुट्टी जो है सीआईएसएफ में आपको 45 दिन मिलती है और सीआरपीएफ में आपको मिलेगा 60 दिन ईएल और 15 दिन सीएल। टोटल मतलब 75 दिन छुट्टी मिलेगा सीआरपीएफ में और 45 दिन छुट्टी मिलेगा सीआईएसएफ में। मतलब 1 महीने का छुट्टी आपको कम मिलता है सीआईएसएफ में, 1 महीने का छुट्टी ज़्यादा मिलेगा सीआरपीएफ में। जो सैलरी है 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है सीआईएसएफ में। ये अंतर है इन दोनों ट्रेड्समैन में। और पोस्टिंग जो होता है वो आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर में भी हो सकता है, कंपनी में भी होगा। अगर ज़रूरत है तो कंपनी उसी हिसाब से कंपनी में होता है। जैसे बहुत सारे ट्रेड होते हैं जो कंपनी में पोस्टेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो परमानेंट हेडक्वार्टर में होते हैं। तो ट्रेड के ऊपर होता है से आप कौन सा ट्रेड में भर्ती हुए हैं। जैसे पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ऐसा बहुत ट्रेड है जो हेडक्वार्टर में ही परमानेंट पोस्टिंग होता है। और जो स्वीपर है, कुक है, बार्बर है, वो कंपनी हर कंपनी में पोस्टेड होते हैं। तो ये हो गया इसका क्या क्या अंतर होता है। और सैलरी का भी हो गया। जो प्रोसेस होता है इसमें, सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है सभी का मानो तो सेम होता है। सभी का जो क्वेश्चन होता है 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर के होते हैं, 2 घंटा समय रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सभी का प्रोसेस सेम होता है। सभी में मेडिकल होता है, सभी में ट्रेड टेस्ट होता है। लेकिन एक बीएसएफ में है जिसमें एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लेवल 1 का लगता है। तो कुक, वाटर कैरियर और वेटर में ट्रेड टेस्ट नहीं लिया जाता है, नहीं तो बाद बाकी सभी में ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। ये हो गया इसमें जो भी ट्रेड है। तो काम तो सभी का सेम होता है, बशर्ते कि पोस्टिंग के ऊपर अंतर होता है, सैलरी में अंतर होता है, छुट्टी में अंतर होता है और फैसिलिटी में कोई अंतर होता है। सभी को सेम फैसिलिटी मिलती है क्योंकि सब एक अर्धसैनिक बल है। तो सभी को फैसिलिटी सेम दी जाती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, कैंटीन फैसिलिटी हो, लीकर फैसिलिटी हो, सभी को फैसिलिटी सेम दी जाती है, एक बराबर दी जाती है, सैलरी सेम दी जाती है। और जो पैटर्न है, वर्दी पैटर्न, वो सबका अलग अलग होता है। क्योंकि आप एक सीआरपीएफ में आए हो तो सीआरपीएफ का जो वर्दी पैटर्न है वो अलग है, सीआईएसएफ का है उसका वर्दी पैटर्न अलग है। वेपन का भी बात करूँ तो वेपन भी दोनों का अलग अलग होता है। क्योंकि जो सीआरपीएफ में ड्यूटी करते हैं, भले ही ट्रेड्समैन ड्यूटी नहीं करते हैं, लेकिन वेपन जो है ऑथराइज सभी को होता है, उससे प्रैक्टिस सभी को कराया जाता है। साल में एक बार पक्का ही प्रैक्टिस होता है, जो राइफल फायरिंग करने का प्रैक्टिस कराया जाता है। तो सबका राइफल का भी अलग अलग दिया जाता है क्योंकि उसमें नॉर्मल जगह पे ड्यूटी करता है और एक सीआरपीएफ जो होता है वो सेंसिटिव जगह पे ड्यूटी करता है, तो उसमें भी अंतर होता है। ये है सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में क्या डिफरेंट है, ये आपको लगभग बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।